हे विनर्स, आपने वाटर प्यूरिफायर का फिल्टर ज़रूर देखा होगा। एसी में जो जाली लगी होती है, फिल्टर लगा होता है, उसको भी ज़रूर देखा होगा। और आपने बहुत बार नोट किया होगा कि ये धीरे-धीरे इनके अंदर कचरा जमा होने लगता है। और अगर हम इस कचरे को साफ ना करें, तो इसके अंदर मौजूद जो गंदगी है, वो वाटर प्यूरिफायर को या एसी को डैमेज कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती हैं और वो हम तक भी पहुंच सकती हैं। ठीक इसी तरह हमारी बॉडी में भी बहुत सारा कचरा अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स के माध्यम से हमारे शरीर में जमा होने लगता है, जिनको हम कहते हैं टॉक्सिन्स। और यही टॉक्सिन्स धीरे धीरे हमारे शरीर को बहुत सारी डिजीजेस की तरफ लेकर के जाने लगता है, अगर टाइम रहते इनकी सफाई न की जाए। वैसे तो हमारी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म दिया उस डिवाइन बीइंग ने कि हमारी बॉडी खुद से खुद को डिटॉक्स कर सके। लेकिन जिस हिसाब से आज का खाना पीना हो चुका है, जिस हिसाब से आज मेटल टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है और हमारा लाइफस्टाइल बदल रहा है, उस हिसाब से हमको रेगुलर एक डिटॉक्स की जरूरत होती है। तो आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा एक ऐसा अमेजिंग 7 डे डिटॉक्स फॉर्मूला, जिसको अगर आप साल में एक बार भी फॉलो कर लेंगे तो आप अपने फिल्टर्स को मतलब अपनी बॉडी को कंप्लीटली क्लीन कर पाएंगे, जिससे आप रोग मुक्त रह पाएंगे, अपने शरीर की एनर्जी को एलिवेटेड फील करेंगे और अपनी एजिंग के प्रोसेस को भी स्लो होता हुआ देखेंगे। बस आपको मेरे साथ बने रहना है, क्योंकि अगर आपने इस डिटॉक्स सिस्टम को फॉलो किया तो इसके रिजल्ट्स सिर्फ 24 घंटे के अंदर आपको दिखने लगेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले स्टेप से। और इस सारे प्रोसेस को आपको 3 या 7 दिन के लिए लगातार फॉलो करना है। अगर आप 7 दिन मुश्किल कर पाए तो 3 दिन जरूर करना है, लेकिन अगर आप 3 दिन करने में भी सक्षम न हो पाए तो कम से कम 1 दिन महीने में जरूर कीजिए। इसके चमत्कार आप अनुभव करेंगे और वापस आकर यहां बताएंगे कि यार ये तो कमाल हो गया। तो सबसे पहला स्टेप जो आपको फॉलो करना है वो ये कि सुबह उठने के बाद आपको 2 गिलास गुनगुना पानी पीना है। लेकिन पीना कैसे है? वो पीना है आपको उकड़ू बैठ करके। और बहुत से वीडियोस में मैंने उकड़ू बैठने के बहुत सारे बेनिफिट्स आपको बताए हैं, जिसको योग ने मल आसन का नाम दिया। इस पोजीशन में बैठकर आपको 2 गिलास गुनगुना पानी पीना है। और अगर आप इस डिटॉक्स को 7 दिन के लिए कर रहे हैं तो पहले 3 दिन उस गुनगुने पानी में आपको ऐड करना है कैस्टर ऑयल। जी हाँ, एरंड का तेल। इस तेल के इतने चमत्कारी बेनिफिट हैं, जिसमें से एक बेनिफिट है इसका विरेचन। ये हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, विरेचन की प्रक्रिया को तेज करता है। लेकिन अगर आप इसको 3 दिन के लिए कर रहे हैं तो सिर्फ पहले दिन आप इस कैस्टर ऑयल को उस पानी में डालेंगे। अगर आप 7 दिन के लिए कर रहे हैं तो 3 दिन, पहले दिन टीस्पून, दूसरे दिन 2 टीस्पून और तीसरे दिन एक बड़ा चम्मच जो है आप इस कैस्टर ऑयल का उस गुनगुने पानी में डालेंगे। गुनगुना होना चाहिए, थोड़ा सा गुनगुना से ज्यादा, और उसको मल आसन में बैठ करके आप पी जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ 1 दिन के लिए कर रहे हैं तो पहले दिन आप सिर्फ और सिर्फ 1 टीस्पून, जो बहुत छोटा वाला चम्मच होता है चाय की पत्ती डालने के लिए, चीनी डालने के लिए हम रखते हैं, उस चम्मच को आप गुनगुने पानी में डाल करके इस पानी को पी जाएंगे। अगर आप 1 दिन के लिए कर रहे हैं तो छुट्टी वाले दिन कीजिए। अगर आप 3 दिन का डिटॉक्स कर रहे हैं तो एक दिन वो चूज कीजिए जिस दिन छुट्टी हो। और अगर आप 1 वीक का डिटॉक्स कर रहे हैं तो उसमें से भी 3 दिन वो चूज कीजिए जिनमें छुट्टी हो, क्योंकि जब आप इसको सुबह लेंगे तो उसके 3 से 4 घंटे के बाद आपको मोशन जाना पड़ेगा, आपको टॉयलेट जाना पड़ेगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिनको डायबिटीज है वो इसको नहीं करेंगे। जिनको, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, वो बिल्कुल भी नहीं इसको करेंगे। डिस्क्लेमर है, ये प्रेग्नेंट लेडीज और लैक्टेटिंग मदर, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, बच्चे को दूध पिला रही हैं, वो बिल्कुल भी इसे नहीं करेंगे। और अगर आपका पेट बिल्कुल साफ रहता है, हमेशा से साफ रहता है, कोई दिक्कत, कोई गैस, एसिडिटी, अपच, पेट की कोई समस्या नहीं है, तो फिर आप कैस्टर ऑयल का उपयोग नहीं करेंगे। इसकी जगह आप 7 के 7 दिन उस गुनगुने पानी में 1 पिंच हल्दी, टर्मरिक, बिल्कुल 1 चुटकी हल्दी जो है आप उसमें डालकर अच्छे से घोलकर वो 2 गिलास गुनगुना पानी आप उकड़ू बैठ करके पिएंगे। ये है हमारा सबसे पहला स्टेप, जो हमको विरेचन की प्रक्रिया में हेल्प करेगा। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर। जब आप फ्रेश होकर के आ जाते हैं सुबह, उसके बाद आपको सेकंड स्टेप में एक डिटॉक्स ड्रिंक लेनी है। अब ये डिटॉक्स ड्रिंक मैं आपको 4 ड्रिंक्स बताऊंगा, ताकि अगर आप 7 दिन के लिए कर रहे हैं तो बदल बदल कर सकें। अगर आप 3 दिन के लिए कर रहे हैं तो भी अपनी सुविधा के अनुसार जो ड्रिंक आपको अच्छी लगे उसको चेंज करके आप कर सकते हैं। 1 दिन के लिए कर रहे हैं तो कोई भी ड्रिंक इनमें से एक चूज कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है गरम गुनगुने पानी में आप 1 नींबू और हल्की सी काली मिर्च डाल करके वो पिएंगे। 1 नींबू जो होता है ये आपकी डेली रिक्वायरमेंट का 50% विटामिन सी आपको दे देता है। विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। ये विटामिन, एक तो इससे हमको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, दूसरा ये हमारे कोलेजन सिंथेसिस का काम करता है, तीसरा ये हमारी इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, हमारी बॉडी के अंदर आयरन एब्जॉर्प्शन जो है उसको बहुत ईजी बना देता है, और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसलिए अगर विटामिन सी की बॉडी में कमी हो जाए तो कभी भी हम डिटॉक्स नहीं कर पाते हैं।
तो नींबू जो है विटामिन सी से भरपूर है, पहली ड्रिंक ये। दूसरी ड्रिंक जो आप ले सकते हैं इसकी जगह वो है ऐश गार्ड का जूस, सफेद पेठा, कुष्मांड जिसको कहते हैं। ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखता है। तीसरी ड्रिंक है अजवाइन का पानी। रात को सोने से पहले आप आधा चम्मच अजवाइन को आधे ग्लास पानी में भिगो देंगे। सुबह उस अजवाइन को छान लेंगे और उसका जो पानी बचेगा उसको पूरा करके हल्का सा गुनगुना करके आप वो पी लेंगे। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि जो अजवाइन है ये मेटल टॉक्सिसिटी जो आजकल हमारे शरीर के अंदर बहुत बढ़ रही है, स्पेशली एल्यूमिनियम की टॉक्सिसिटी, अजवाइन का पानी उस टॉक्सिसिटी को भी रिमूव करता है। चौथी ड्रिंक अगर आप लेना चाहें तो आप लेमन जिंजर टी ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आपको करना है अपने शरीर में प्राण वायु का संचार। अपने शरीर में आपको प्राण वायु को बढ़ाना है, जिसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप कुछ प्राणायाम करें। वैसे तो इसके लिए मैंने 5 प्राणायाम आपको बताए हैं, जिसका एक वीडियो भी डेडिकेटेड मैंने बना करके रखा था। लेकिन अगर आपके पास ये पांचों प्राणायाम करने का समय नहीं निकलता तो कम से कम 2 प्राणायाम आप जरूर करेंगे। सबसे पहला है अनुलोम विलोम और दूसरा है भ्रामरी प्राणायाम। आप सब लोग बहुत इजी और कॉमन प्राणायाम है, आप इनको जानते होंगे। और अगर नहीं जानते तो ये कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो देख लीजिए, यहां पर मैंने इनके बारे में पूरी जानकारी दी है। क्योंकि जब भी हम ये प्राणायाम करते हैं इससे हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन का स्तर है, हाइपर ऑक्सीजनेटिव एनवायरनमेंट जिसको कहते हैं, वो बढ़ता है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, उठते ही 2 ग्लास गुनगुना पानी पिया, फ्रेश होने के बाद आपने डिटॉक्स ड्रिंक पिया, उसके बाद किया आपने प्राणायाम। अगर प्राणायाम करने के बाद आपको हल्का फुल्का पसीना आता है, पसीना सुखाने के बाद आप अपना डेली रूटीन करेंगे और उसके बाद आप नहाएंगे, जिसमें हमारा नेक्स्ट डिटॉक्स का प्रोसेस होगा, जिसको साइंटिफिक टर्म्स में कहा जाता है स्किन डिटॉक्स। ये पॉसिबल होता है बॉडी स्क्रबिंग के थ्रू। हमारी जो ये स्किन है ये लगातार नई स्किन आ रही है और ऊपर वाली स्किन जा रही है। तो जो हमारी नीचे वाली स्किन धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ती है, वो कई बार हमारी अपर बॉडी की जो लेयर है, जो टॉप मोस्ट हमारी लेयर है, स्किन है, उसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स होने के कारण ये प्रोसेस जो है कंप्लीट नहीं हो पाता। जिसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपनी पूरी बॉडी को स्क्रब करें, रगड़ें। और पुराने जमाने में आप देखोगे लोग इसको जो तोरी होती थी सूख जाने के बाद जिनकी छाल बन जाती थी, उससे अपने शरीर को रगड़ा करते थे। कई जगह पर नारियल की जो सूखे नारियल की छाल होती है उससे शरीर को रगड़ने का ट्रेंड था। आज मॉडर्न साइंस ने, मॉडर्न डेज ने इसको समझा और मॉडर्न टाइम में इसके लूफास बना दिए गए। मार्केट में बहुत से अवेलेबल हैं, आप वो लूफास बाजार से बाय कर सकते हैं। और अगर ये सब नहीं मिलता तो एक टॉवल आप अपने पास रखिए सूखा, जिससे आप अपनी बॉडी को अच्छे से रब कर लें, स्क्रब कर लें और फिर बॉडी के ऊपर पानी डालें। उसके बाद पानी डालने के बाद फिर से गीले टॉवल से एक बार पूरी बॉडी को अच्छे से रब कर लें। अब आप कहेंगे यार साबुन लगाने के बाद स्किन साफ हो जाती है। हाँ, हो जाती है। मैं मानता हूं साबुन कहीं ना कहीं हमारे शरीर को क्लीन कर रहा है, लेकिन अगर साबुन हमारे शरीर को पूर्ण रूप से क्लीन कर देता है तो हमारा टॉवल मैला क्यों होता है? हमको हफ्ते 10 दिन 15 दिन के बाद टॉवल क्यों धोना पड़ता है? वो तो हमारे साफ शरीर को साफ कर रहा है। इसलिए धोना पड़ता है क्योंकि टॉवल ही हमारे जो रोम छिद्र हैं, जिनको पोर्स बोलते हैं, उनके अंदर से डेड स्किन को, टॉक्सिसिटी को बाहर निकालता है, जिस कारण वो मैला हो जाता है साबुन से नहाने के बावजूद भी। इसलिए अपनी बॉडी को, अपने स्किन को आपने स्क्रब करना है, जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है डिटॉक्स करने का, जिसको हम कभी डिटॉक्स नहीं करते। और यार यकीन मानना, हमारी स्किन भी ब्रीथ करती है, हमारी स्किन भी एब्जॉर्ब करती है बहुत सी चीजों को। और अगर आपने इसको डिटॉक्स किया तो इसकी एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी बढ़ जाती है। जो विटामिन डी का सिंथेसिस होता है हमारी बॉडी में, वो ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। तो नेक्स्ट प्रोसेस में अपनी बॉडी को एक्सफोलिएट करना है, स्क्रब करना है अच्छे से। नहाने के बाद आपको सबसे पहला काम करना है कि आपको 4 बादाम की गिरियां भीगी हुई खानी है। उसमें आप 4 मुनक्के डाल करके भी रात को भिगो सकते हैं। 4 बादाम की गिरी, 4 मुनक्के आपने रात को भिगो दिए और अगले दिन उनको सुबह जो है पानी को निकाल के उनको अच्छे से वॉश करके उनको चबा चबा के आपने खा लिया। इससे आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी क्योंकि आप पूरा दिन डिटॉक्स करने वाले हैं। आपको जो है गुड कोलेस्ट्रॉल मिलेगा। इससे आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं ताकत मिलती है पूरे दिन इस डिटॉक्स के प्रोसेस को सहन करने की। बहुत से लोगों को इस डिटॉक्स के प्रोसेस में हल्का सा हेडेक हो सकता है कि हल्का सिर दर्द हो गया, कमजोरी लग रही है। इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी बॉडी का एक विड्रॉल रिस्पॉन्स है जब टॉक्सिन्स बॉडी को छोड़ करके जा रहे होते हैं। इसके 15 से 20 मिनट बाद आप फलाहार करेंगे। जी हाँ, फलाहार का मतलब कोई भी फ्रूट जो है आप खाएंगे। 7 दिन का टाइम आपके पास है। कोशिश कीजिए कि इन 7 दिनों में कोई 1-2 दिन आप चूज करेंगे जहां पर आप सिट्रस फ्रूट जरूर लेंगे जो विटामिन सी से भरपूर होते हैं। ये सिट्रस फ्रूट में आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, मौसम्मी ले सकते हैं, आप जो है संतरा ले सकते हैं, आप क्या बोलते हैं चकोतरा ले सकते हैं। 1 या 2 दिन आप एप्पल ले सकते हैं। कुछ दिन आप चाहें तो अंगूर ले सकते हैं, बहुत बढ़िया अंगूर अगर आपको मिल जाए सीजन के तो वो तो बदल कर आप लेंगे, लेकिन आप खरबूजा नहीं लेंगे, तरबूज नहीं लेंगे, आम नहीं लेंगे। इसके आधे से 1 घंटे के बाद आपको करना है ब्रेकफास्ट।
और वो ब्रेकफास्ट होगा इडली का, स्पेसिफिकली इडली। इडली क्यों? एक तो वो फर्मेंटेड फूड है, वो जो है हमारे गट के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, वो हमको पूरी मात्रा में एनर्जी भी दे देता है। तीसरा, वो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी भारी नहीं है, बहुत हल्का रहता है, बहुत जल्दी वो हमारे शरीर में डाइजेस्ट हो जाता है और पूरी एनर्जी हमारे शरीर को देकर के जाता है। और जल्दी हमारा पेट जब खाली होगा तो हमारी बॉडी अपने आप को हील करने पर काम कर पाएगी। और हाँ, अगर आपके पास इडली अवेलेबल ना हो तो आप ओट्स ले सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस जो है वो इडली को ही देंगे। अपने हल्के फुल्के से ब्रेकफास्ट के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप गाजर और चुकंदर का जूस लेंगे। ये जो गाजर और चुकंदर का जूस है, ये हमारे दिल के लिए बहुत अच्छा है, हमारे लिवर को बहुत बढ़िया करता है। लिवर में जो टॉक्सिन्स जमा हो रखे हैं, जो फैट डिपॉजिट हो रखा है, उसको काटने का काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, नेचुरल एनर्जी भी देता है। तो अगर आप 3 या 7 दिन के लिए कर रहे हैं तो आप बदल कर कभी आप गाजर चुकंदर का जूस ले सकते हैं, और कभी अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो आप गन्ने का रस ले सकते हैं। ये गन्ने का रस भी आपके लिवर के लिए बहुत बढ़िया होता है। और अगर इसमें से आपको कुछ भी नहीं मिले तो यहां पर आप नारियल पानी ले सकते हैं अपने नाश्ते के 1 से 1.5, जो इडली आपने ली है या ओट्स लिए हैं उसके 1 से 1.5 घंटे के बाद। अब इस डिटॉक्स के प्रोसेस में लंच का टाइम आता है, लेकिन लंच से आधा घंटा पहले आप करेंगे लंच खीरा और ककड़ी से, यानी सैलेड से, और उसको आप खाएंगे अच्छे से 2 खीरे को चबा चबा कर मुंह में उसकी पेस्ट बना के। एक तो ये हमारे शरीर को भरपूर मात्रा में फाइबर देता है। फाइबर हमारे लिए बहुत जरूरी है, स्पेशली खाने से पहले, क्योंकि फाइबर हमारे क्लोन को क्लीन करता है, ये हमारे इंटेस्टाइन को साफ करता है, एक किस्म से ये स्क्रब रगड़ता हुआ जाता है और हमारे टॉक्सिन्स को हमारी बॉडी से रिमूव कर देता है। दूसरा, फाइबर फुल होने की फीलिंग देता है, जितना आप फाइबर लोगे उतना आपको फुल होने की फीलिंग आएगी। उसके बाद बारी आती है लंच की। आपने सैलेड लिया, उसके आधे घंटे के बाद आप जो है अपना लंच लेंगे, और उस लंच में आप क्या लेंगे, उसमें आप जो भी दाल रोटी सब्जी घर में बनी हुई है हल्की फुल्की आप वो लेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे जितना आप रूटीन में खाते हैं आज के दिन उसका 60% ही खाएंगे। आटे की रोटी को प्रेफर करेंगे कि अवॉइड कर सकें। दाल की या सब्जी की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा, उसको डबल कर देंगे, रोटी को आधा कर देंगे, या चावल ले रहे हैं उनको आधा कर देंगे, दाल और सब्जी की क्वांटिटी को बढ़ा देंगे इस प्रोसेस में। और आप चाहें तो यहां पर खिचड़ी भी खा सकते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा हल्की होती है और डिटॉक्स में भी बहुत बढ़िया काम करती है। अब बारी आएगी शाम के स्नैक्स की, लेकिन शाम के स्नैक्स से आधा 1 घंटा पहले अगर आप चाहें तो आप ग्रीन टी ले सकते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट्स का भरपूर खजाना है और डिटॉक्स में आपकी बॉडी की काफी हेल्प करती है। शाम को आपको हल्की फुल्की सी भूख लगेगी, उस टाइम पर मंचिंग बहुत जरूरी है, और उस मंचिंग के लिए आप 2 चीजों के बीच में चुनाव कर सकते हैं। एक तो है रोस्टेड मखाने, दूसरे हैं ड्राई फ्रूट्स। एक मुट्ठी भर के ड्राई फ्रूट, बादाम हो, अखरोट हो, ये किशमिश हो, इनको आप ले सकते हैं। इसके बाद बारी आती है रात के डिनर की। जो रात का डिनर है, ये कोशिश कीजिए कि आप 7 बजे से पहले हर हालत में कर लेंगे जिस दिन आप डिटॉक्स कर रहे हैं। और अगर आपके शरीर ने बहुत ज्यादा डिमांड नहीं की भूख की, तो कोशिश कीजिए कि आप इसको अवॉइड कीजिए, स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये डिटॉक्स का दिन है, आप अपने शरीर की सफाई कर रहे हैं एक किस्म से। लेकिन फिर भी जो लोग नई नई इस डिटॉक्स की प्रक्रिया को शुरू करते हैं उनको रात के खाने की जरूरत पड़ती है। कोशिश कीजिए 7 बजे से पहले हर हालत में आप इसको ले लेंगे, कोशिश नहीं, ये करना ही है। और इस रात के खाने में आप दलिया ले सकते हैं, खिचड़ी ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, लेकिन हल्का लेंगे। जितना आप खाना खाते हैं उसका सिर्फ 40% आप लेंगे रात को, वो भी 7 बजे से पहले, ताकि वो जल्दी से डाइजेस्ट हो और उसके बाद आपकी बॉडी रात को कंप्लीटली डिटॉक्स करने के प्रोसेस में जा सके। और लास्ट स्टेप में सोने से पहले आपको लेना है त्रिफला। अगर आप 7 दिन का डिटॉक्स कर रहे हैं तो पहले 3 दिन आपने सुबह कैस्टर ऑयल लिया, उसके बाद 4 दिन नहीं लेना। उन 4 दिनों में आपने लेना है त्रिफला। त्रिफला एक बहुत पावरफुल डिटॉक्स का सिस्टम है, आपके पूरे शरीर को साफ करता है और 15 तरह के और बहुत सारे बेनिफिट्स देता है, जिस पर मैंने एक डेडिकेटेड डिटेल्ड वीडियो बनाया था कि कैसे त्रिफला हमारे लिए एक लाइफ सेवर है, संजीवनी कहा गया। उसके लिए कंप्लीट डिटेल के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप 7 दिन के लिए नहीं 3 दिन के लिए कर रहे हैं तो पहले दिन आपने सुबह कैस्टर ऑयल लिया और बाकी के 2 दिन आप त्रिफला पाउडर लेकर के सो जाएंगे। अगर आप 1 दिन के लिए डिटॉक्स कर रहे हैं तो या तो आप सुबह कैस्टर ऑयल ले सकते हैं, एरंड का तेल जो मैंने बताया। अगर वो नहीं ले रहे, हल्दी ले रहे हैं, तो उसकी जगह रात को आप पहले दिन 1 दिन जो है त्रिफला पाउडर 1 चम्मच पूरा गुनगुने पानी के साथ लेकर के सो जाएंगे। ये भी विरेचन करेगा, आपके शरीर से बहुत से टॉक्सिन्स को अगले दिन बाहर निकालेगा। नेक्स्ट डे आपका पेट बहुत बढ़िया साफ होगा और आपको लगेगा कि शरीर से बहुत सी चीजें निकल करके चली गई हैं। और हाँ, इस त्रिफला को जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो नहीं लेंगी, वो लेडीज जो बच्चे को दूध पिला रही हैं वो भी नहीं लेंगी। जिस इंसान की किसी तरह की भी मेडिसिन चल रही है, दवाई चल रही है, वो भी त्रिफला को बिल्कुल कंज्यूम नहीं करेंगे। बहुत जरूरी, अगर आप यहां तक दिख रहे हो ना, तो ये सबसे जरूरी पार्ट है अब तक का, क्योंकि बहुत सी चीजों को आपको इस डिटॉक्स के 7 डे 3 डे या 1 डे डिटॉक्स अगर आप कर रहे हैं, इसमें आपको बहुत ध्यान देना है।
लेकिन इनको बताने से पहले एक और डिटॉक्स है जो आपको 7 दिन, 3 दिन या 1 दिन का जो भी आप प्रोसेस कर रहे हैं उसके साथ आप करेंगे, पूरी जिंदगी करना चाहें वो भी करेंगे। ये है मेंटल डिटॉक्स। बहुत से लोगों को ये तो पता है कि बॉडी के टॉक्सिन्स हमें एक गंभीर परेशानी में डाल सकते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि माइंड में पड़े हुए टॉक्सिन्स हमें उससे भी बड़ी गंभीर स्थिति में डाल रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन में पब्लिश हुई एक स्टडी के मुताबिक हमारे नेगेटिव इमोशंस हमें 40 से ज्यादा टाइप के सोमैटिक डिजीजेस दे रहे हैं। सोमा मतलब बॉडी, साइकी मतलब हमारा ब्रेन, जिनको साइकोसोमैटिक डिजीजेस कहते हैं, जिनमें सबसे कॉमन है कोरोनरी हार्ट डिजीज सीएचडी, हाइपरटेंशन एचटीएन, डायबिटीज मेलाइटिस, पेप्टिक अल्सर डिजीज, इन्फेक्शंस बहुत सारे हमको दे रहे होते हैं, ऑन्कोलॉजिकल डिजीजेस दे रहे होते हैं, वेरियस टाइप ऑफ डर्मेटाइटिस दे रहे होते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज दे रहे होते हैं, स्ट्रेस दे रहे होते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी दे रहे होते हैं, जिनका कारण कुछ स्ट्रेसफुल इमोशंस जैसे पास्ट की पेनफुल मेमोरीज, चाइल्डहुड ट्रॉमास, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ एनीथिंग, स्ट्रेस या लो सेल्फ एस्टीम है। और इनको डिटॉक्स करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि बॉडी के टॉक्सिन्स को डिटॉक्स करना, क्योंकि यही इमोशंस हमें लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देते, डिजीज देते हैं, मेंटल इश्यूज देते हैं, फेलियर और स्ट्रेस देते हैं। और इनको डिटॉक्स करने के लिए एक एक्सपर्ट को काम करना होता है आपकी मेंटल स्टेट पर, जिसके लिए मैं आपके लिए लेकर के आता हूं ऑनलाइन लाइव मेंटल डिटॉक्स वर्कशॉप। 2 घंटे जूम पर ऑनलाइन लाइव मेरे साथ बिताओ और अपने इमोशनल वुंड्स को हील करो, माइंड को डिटॉक्स करो, ताकि आप एक शानदार हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, ब्लिसफुलनेस, डिजीज फ्री और सक्सेस से भरी हुई लाइफ को चेरिश कर पाओ। इसको अटेंड करने के लिए फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी फिल करो, जुड़ो मेरे साथ, क्योंकि अपने इमोशंस को डिटॉक्स करना, अपने माइंड को डिटॉक्स करना, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने जितना ही या उससे भी ज्यादा जरूरी है एक डिजीज फ्री, हेल्दी और सक्सेसफुल लाइफ के लिए। सी यू इन द वर्कशॉप। और इस मेंटल डिटॉक्स के बाद अब जान लेते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है किसी भी तरह के डिटॉक्स को करते हुए। सबसे पहली चीज तो ये कि आपको डिटॉक्स के टाइम पर शुगर को कंप्लीटली अवॉइड करना है। आपको वो शुगर आपकी बॉडी को चलाने के लिए मिल रही है, फ्रूट से आपको वो मिल रही है और बहुत सारे खाने से, लेकिन जो सफेद चीनी है वो आप कंज्यूम नहीं करेंगे। दूसरा, जंक फूड या ऑयली खाना या पैकेज्ड फूड को आप इस टाइम पर बिल्कुल ना से ना अवॉइड करेंगे। एक चिप्स का दाना भी आप जो है किसी भी पैकेट में से नहीं निकाल कर कंज्यूम करेंगे जब भी आप ये डिटॉक्स कर रहे हैं। तीसरा, किसी भी तरह का जो मिल्क प्रोडक्ट है, चाहे वो दूध हो, चाहे वो पनीर हो, चाहे वो घी हो, उसको आप कंज्यूम नहीं करेंगे। किसी भी तरह की चाय या कॉफी को आप डिटॉक्स के टाइम पर नहीं लेंगे। अगर कोई चीज लेनी है तो मैंने आपको बताई, शाम के टाइम आप ग्रीन टी ले सकते हैं। इस डिटॉक्स के प्रोसेस में आप दिन में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी जरूर से जरूर पिएंगे। हो सकता है इस प्रोसेस के बाद आपको भूख लगे, बिल्कुल भी उस बात की चिंता नहीं करनी। आज के दिन आप एक व्रत समझकर इसको कीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी एक हीलिंग के मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है, डिटॉक्स कर रही है, अपने शरीर से गंदगी को बाहर निकाल रही है। उम्मीद करता हूं आप सिर्फ वीडियो ही नहीं देखेंगे, बल्कि इस डिटॉक्स के प्रोसेस को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने जीवन में उतारेंगे। और जब इसके रिजल्ट्स, इसके बेनिफिट्स आपको मिलें तो वीडियो पर कोई लाइक नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये चीज़ें और लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि और लोगों की ज़िंदगी में आप इतना सब कंट्रीब्यूट कर सकें, उनके दिल तक इस खुशी को पहुंचा सकें, उनकी सेहत को बरकरार कर सकें। और यहाँ आकर ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि वाकई इस डिटॉक्स के प्रोसेस ने आपके अंदर क्या चेंजेस लेकर के आए। जुड़े रहिए मेरे साथ, इसी तरह अपना प्यार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।